आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल भारतवर्ष। आराम से एक जना जाओ, एक जना चलाओ। क्यों मारा था, क्या हो गया था? सब बच्चे बॉल खेल रहे थे, लड़कियां क्लास में बैठी, जब भी मारा आगे उन्होंने गुस्से में अपने। कौन टीचर कौन थी? पूर्णिमा मैम। पूर्णिमा मैम। क्या हुआ था बेटा, क्या हुआ था? एक लड़के से बॉल लग गई थी, मैम ने सबके मारे, जितने हाथ पड़े उल्टे सीधे डंडे तक तोड़ दिए मैम ने। कौन मैम कौन थी? पूर्णिमा मैम। और भी बच्चों को मारा है क्या? दोबारा मारा, दोबारा 3 बार मारा। ये देखिए, ये सब बच्चों को मारा है, मैडम ने मारा तो ये आप जाम लगाने का क्या मकसद है? यहाँ पर जाम जो लगाई आप लोगों ने है, जब तक कोई शिक्षा अधिकारी नहीं है। चल, अरे हाथ तो ना खींचो मेरे भाई। जो रमजा के पिता हैं, मौजूदा हालत पे हम कुछ काम से आ रहे थे, मुझे बच्चों ने बताया कि तुम्हारा बच्चा को टीचर ने मारा है और वो वहाँ पर लेटा हुआ है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ मौजूदा हालत में, वहाँ पर पहुँचा, मैंने बच्चे को लेकर देखा, कोई नहीं पता होगा अपने बच्चे को तड़पता और चीखता नहीं देखेगा। हमने क्या नाम है आपके बच्चे का? रमजा। हमने अपने सीने से लगाया। कौन सी क्लास में? लगाने के बाद में हमने कहा टीचर ये आपने इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। अगर बच्चे छिड़कानी करते हैं आपको मारने का अधिकार है, क्योंकि आप पढ़ाती हैं, मगर इस तरीके से नहीं मारेंगी जो बच्चा लेट जाए। तो कहने लगी मुझसे कि हमने खाने में जहर दे दिया इसलिए बच्चे मर रहे हैं, और जाओ मेरा तबादला करवा दो। देखें तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे कीड़े मकोड़े यानी कितने ही लाते हैं और चले जाते हैं। मेरा कोई आज तक कुछ नहीं कर पाया है। उसके बाद में हमने बच्चे को पीने लगाया और उसने मेरे हाथ से बच्चे को छीन के और मारा। कृपया वो लेडीज थी, अगर कोई जेंट्स होती या मेरे साथ लेडीज होती तो उसको वही मारने लगती, मगर वो लेडीज थी, मैंने वो बदतमीजी नहीं करी। कानून हाथ में लेना नहीं चाहा। मैं कानून के लिए चाहता हूँ, मैं इस शासन के लिए चाहता हूँ कि मुझे जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की मैं चीख लगा रही हूँ। कितने बार मार चुकी इससे पहले? इससे पहले 2-3 बार बच्चों को मार चुकी है। इतना बुरा नहीं मारा जितना आज मारा। उसके बाद में कार्रवाई क्या हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई, समझा दिया गया और मुझे लौटा दिया गया। मैं शिकायत लेके आया, मुझे टीचरों ने समझा दिया। मैं मैडम के दिमाग की हड्डी हो या घर की कोई टेंशन हो, तेज बोलो। वो थोड़ा कंट्रोल ना होने की वजह से उन्होंने हर बच्चे को, एक बच्चे को नहीं सभी बच्चों को बेरहमी से मारा है। कुछ बच्चों के हाथों पैरों में चोट भी आई है और पुलिस प्रशासन उनका कुछ करती नहीं है, इस बार भी नहीं कर रही है और पिछली बार भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। चंद लम्हात के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं देगी। कितने बच्चे हैं लगभग? लगभग 10 से 12 बच्चे हैं, 10 से 12 बच्चे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। 3 क्लास उस बच्चों को बेरहमी से मारा गया। किस बात को मारा? बस जरा सी बात यह थी कि बाहर बच्चे फुटबॉल खेलना हो या गेंद खेलना हो, तो गेंद मैडम के लगी, बाहर के बच्चों ने खेला, लेकिन उन्होंने गुस्सा स्कूल के बच्चों पे उतारा। तो क्या माना जाता है? माना यह जाता है कि हम लोग ये चाहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल या उनको सस्पेंड किया जाए। किस चीज से मारा है बच्चों को? हमारा नाम है अजीम रजा। टीचर क्या नाम है? टीचर का नाम मुझे नहीं मालूम है। टीचर का नाम पूर्णिमा। और अभी भी उनको अपने पुलिस के स्टडी में लिया गया है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। क्या नाम है? हाँ सर, मैं कंपोजिट स्कूल किला में पढ़ाती हूँ। जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, विज्ञान गणित अध्यापक हूँ। मैं बच्चों को प्रांगण में बिठा के पढ़ा रही थी। तो हमारे स्कूल में 3 का स्टाफ है। हमारे प्रधानाध्यापक इस समय मेडिकल लीव पर है। इस समय केवल 2 अध्यापक हैं स्कूल में और 2 अध्यापक हैं,
450 बच्चा है लगभग स्कूल के अंदर वर्तमान में। तो जूनियर के बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं। इससे पूर्व में भी और दिन भर उन्होंने जितनी भी टेबल बेंचें सब तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए उनकी बेंचों की लकड़ी के, और दिन भर रबड़ की बॉल लेकर, सफ़ेद रंग की रबड़ की बॉल उनको लेकर आते हैं, वो लेकर दिन भर क्रिकेट होता है। तो हम उन्हें कई बार समझा चुके क्लास में बैठो, ऐसे मत करो। उधर हम 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो 7th क्लास के बच्चे जो हैं वो बॉल क्रिकेट खेलते खेलते मतलब खेल रहे थे, निकल पड़े एकदम से क्रिकेट खेलने लगे। तो उनकी एक बॉल रबड़ की इतनी बड़ी मोटी सी सफ़ेद रंग की मेरे सिर पे पहले यहाँ लगी, फिर यहाँ लगी। अब वो बॉल चाहे बच्चों ने मारी हो या अराजक तत्वों के साथ मिलकर बच्चों ने मारी हो, मुझे नहीं जानकारी है, मैं देख नहीं पाई। जब मुझे एकदम से बॉल लगी तो उसके बाद मेरी हालत एकदम से बिगड़ गई, मैं वहीं पे गिर गई, मेरे हाथ में बहुत तेज पेन होने लगा, मैं गिर गई, मुझे 3-4 पलटियाँ भी हुई, और उसके बाद जो है मेरी तबीयत जो है बिगड़ी। आपके ऊपर आरोप है बच्चों को मारने का? नहीं, वो गलत है, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। मैंने बच्चों को कहा कि अपनी क्लास में बैठो जाके, तो उसके बाद जो है एकदम से भगदड़ में भगदड़ वो ड्रामा बना रहे हैं, वो दिखा रहे हैं बच्चे एकदम से भगदड़। जैसे बच्चों से कहा बैठो जाके, उन्हें डांटा हमने, तो एकदम से भागते हैं बच्चे, तो एकदम से भागे। तो हो सकता है किसी दीवार में या सीट में कहीं किसी की रगड़ लग गई हो, बाकी मैं तो कभी किसी बच्चे को मैं ना छूती हूँ ना मारती, मैंने नहीं मारा किसी को। जो आरोप लग रहा है तो फिर ये ड्रामा बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाफली एग्जाम हुआ था, तो उर्दू और संस्कृत का पेपर ऑब्लिक में होता है, उर्दू या संस्कृत। तो उसमें कुछ बच्चे उर्दू वाले हैं, कुछ संस्कृत वाले हैं। तो मैं तो उर्दू जानती नहीं हूँ, मैंने संस्कृत का पेपर ब्लैक बोर्ड पे उतार दिया, और जो उर्दू की मैडम थी तबस्सुम हयात मैडम, उन्होंने उर्दू का उतारा। तो मैंने बच्चों से कहा जो उर्दू वाले बच्चे हैं उर्दू लिखिए, जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो संस्कृत लिखिए। तो कुछ बच्चों ने उर्दू लिखी, कुछ ने संस्कृत लिखी, कुछ बच्चे बोले हम दोनों लिखेंगे, कुछ उर्दू और नोइंग बच्चों ने भी संस्कृत लिखी है। उनकी तो आज क्या हुआ मैडम? कॉपी खोल के देख लीजिए। तो ये तो वहाँ के कुछ लोग जो हैं, चाहे अराजक तत्व हों या बच्चों के गार्जियंस हों या फिर रसोइया हों या जो भी लोग हों, वो बोले कि अभी ये संस्कृत पढ़ेंगे। तो उस समय बात आई गई चली गई। तो ये केवल वहाँ से हमें हटाने का प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है कि आप बच्चों को मारा। ये इसी तरीके का ड्रामा बना के पहले भी करते हैं, क्योंकि खाना वार्ड मेंबर बना रहा है। आप बता जा रहे हैं लोग, एक बार हुआ होगा, हमें नहीं मालूम, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं छुट्टी पर थी उस समय। किसने किया मुझे नहीं जानकारी है। किस वजह से आखिर ये लोग आपको वहाँ से हटाना चाहते हैं, क्या कारण? हम लोग इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि मैं हिंदू हूँ, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो हिंदू लोगों का पसंद नहीं कर रहे हैं, केवल मेरी यही बात है। भाई 450 की पॉपुलेशन को स्कूल है वहाँ पे, और मैं उर्दू नोइंग नहीं हूँ। बच्चे भी मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैडम आप उर्दू नहीं पढ़ा सकती, कॉपी लेके आते हैं उर्दू का, मुझसे कॉपी चेक करिए। तो मैंने कहा भाई मैं उर्दू नहीं जानती हूँ, मैं उर्दू नहीं कर सकती। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम पूर्णिमा रस्तोगी है, केरुगंज में रहते हैं। मैंने कहा मैं उर्दू कॉपी नहीं चेक कर सकती, मुझे उर्दू नहीं आती है, बस यही एक वजह है और कोई वजह नहीं। जो प्रधानाध्यापक तबस्सुम हयात मैडम है, उनका जो है रिटायरमेंट है मार्च में। तो अब सीनियरिटी सहायक अध्यापक मैं हूँ और एक और है श्रद्धा गुप्ता सहायक अध्यापक है। हम लोग 2 लोग सहायक अध्यापक हैं, वहाँ पर उसमें सीनियरिटी मेरी ज़्यादा है, तो स्कूल का चार्ज मुझे दिया जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए भी ये ड्रामा बनाया जा रहा है ताकि इन्हें स्कूल का चार्ज ना दे दिया जाए। ये वो लोग जो है वो मुझे, मैं उर्दू नोइंग नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए क्या आप ये भी कहना चाहती है इसमें कोई स्कूल स्टाफ भी शामिल है? हाँ, स्कूल का स्टाफ शामिल है। संजीव मिश्रा सर है, मैं तो पूरा खुल के कह रही हूँ। संजीव मिश्रा सर है जो पहले वहाँ पे अटैच थे, जो उस समय बाबा रामदेव में है, उनका भी हाथ है, रसोइयों का हाथ है, और भी स्टाफ के अन्य लोग हैं, उन सबका पूरा हाथ है। वो यहाँ तक कि स्टाफ भी नहीं चाहते हैं कि स्कूल का चार्ज मुझे मिल जाए, वो खुद चाह रहे हैं उन्हें मिल जाए। तो श्रद्धा गुप्ता है, वो चाहती हमें मिल जाए, संजीव मिश्रा है, वो चाहते हैं हमें मिल जाए स्कूल का स्टाफ। इवन रसोइया चपरासी तक चाहते हैं कि हमें स्कूल का चार्ज मिल जाए। तो मैं बहादुरगंज रोटी गोदाम बहादुरगंज वाला स्कूल लेना चाह रही थी, लेकिन वो स्कूल इन्होंने हमें नहीं दिया, जबरदस्ती उन्होंने मुझे ये किला वाला स्कूल दे दिया, जबकि ये स्कूल मैं लेना नहीं चाहती थी। वहाँ उस स्कूल में अगर इस तरीके की चीजें चल रही थी तो आप इस चीज की आपने शिकायत नहीं की? नहीं, इस तरीके की, क्योंकि फिर यही बात आती है कि सेकुलरिज्म है, इस तरीके की बातें मुझसे ना निकालें, एडजस्ट करिए। तो हम सेकुलरिज्म को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उन लोगों से सबसे, क्योंकि भाई संप्रदाय संहार के बातचीत हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है, सभी लोग पढ़ाते हैं, टीचर होते हैं, लेकिन कुछ बदतमीजियाँ मेरे साथ हो रही हैं। फिर कभी मेरे बॉल मारी जा रही है, कभी यहाँ, कभी मुझे खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है। तो उनका मेन मोटो ही यही है कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए, हटा दिया जाए। वहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं जो मुझे वहाँ पे हटाना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं, आपका क्या पक्ष है, आप क्या चाहती हैं? मैं अपना ट्रांसफर चाहती हूँ, मुझे स्कूल से कोई विशेष वो नहीं है कि हम वहीं बैठे, हम अपना ट्रांसफर चाहते हैं, किसी अन्य स्कूल में। और क्या कहना चाहती हूँ? बीएससी साहब से ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे उर्दू नोइंग अध्यापक भेजिए और हमारा किसी अन्य जगह है ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है। ये जो आरोप आप लगे इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप केवल बनाया जाता है हमेशा, केवल किसी को हटाने के लिए,
कभी एमडीएम में जहर मिला दिया है अध्यापक ने, या कभी जो है कोई बच्चों को मारा, या कुछ भी इस तरीके की बातें। वहाँ स्कूल में टंकी परसों तोड़ दी, जितनी भी वहाँ पे समरसेबल लगा है वो खराब कर दिया, सब पाइप तोड़ दिया। आप जाके वहाँ पे देख सकते, जितना भी कंपोजिट ग्राउंड से और जिससे भी ये कायाकल्प का काम हुआ, सब बच्चों ने, वहाँ के लोगों ने तोड़ के खराब कर दिया है। इस वजह से भी बच्चे परेशान कर रहे हैं। उनसे कहते हैं बार बार मत तोड़ो। परसों वाले दिन उन्होंने टंकी तोड़ दी। इधर वाले जूनियर साइड में पाइप है, पाइप तोड़ दिया, वो सब ऐसे बह रहा है। जितनी भी टेबल बेंचें पड़ी हैं सब तोड़ के रख दी हैं। इस विद्यालय में एक टीचर पूर्णिमा रस्तोगी ने कुछ बच्चों को बहुत बुरे तरीके से पीटा। जब मेरे पास फ़ोन गया तो मैं तुरंत आया। मैंने देखा कुछ बच्चे जो है इधर पड़े हुए थे, जिनके भयंकर चोटें थी। बच्चों को अस्पताल भेजा गया है और टीचर है उसको पुलिस लेके गई है। जे एक्ट 2015 के अंतर्गत इन पे FIR कराई जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चल रहा है कि एक बार इस तरीके का प्रकरण पहले भी हो चुका है। हाँ, पहले हमको भी पता चला कि पहले प्रकरण हो चुका है। ये टीचर ने इससे पहले भी बच्चों को मारा, ऐसी इनको जानकारी हुई है। इस पर कठोर कार्रवाई की